जय हिंद प्यारे साथियों। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा। इसमें हमारा जीएस चैप्टर का संविधान के अंतर्गत दूसरा क्लास उद्देश्य क्या है। तो इस कड़ी में आइए हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक स्पर्धाओं की सूची जिसे हमारे संविधान में दिया गया है। प्रश्न का कहना है प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया। कह रहा है समानता है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता या फिर समतावाद। दूसरे में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। तीसरा है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और संवरदेशीय पहचान। और डी हमारा ऑप्शन है कि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए इसकी बात की जाए उद्देश्य की, तो देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है इसका कहना है कि भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना उद्देश्य के नाम से वर्णित है। ठीक है, मूल उद्देश्य में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देश्य में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देश्य में प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने वाले बंधुता मतलब क्या होता है, भातृत्व को बढ़ाने के लिए भी बल दिया गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। देखिए समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुता, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें इस प्रश्न की तो ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। प्रश्न हमारा दूसरा हो जाएगा, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य के सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। ठीक है, पहले हमारा क्या था? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य। बाद में क्या हो गया कि सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द जब जोड़े गए थे तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए पूछ रहा है कि सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य ये पहले था, बाद में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द जब जोड़ा गया तो कौन सा संविधान संशोधन था? या तो 40 या 41 या फिर देखिए अगला दो और ऑप्शन अभी दिया हुआ है, 45वां संविधान संशोधन या फिर 42वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। बात कर ले इसके बारे में तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे हटाकर इसके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 42वां संविधान संशोधन। बात करें नेक्स्ट जो पूछा गया है यूपीएसआई में, हमारा प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो 1976। अभी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर उद्देश्य किसको दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उद्देश्य जो है इसको क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है,
अब किसने कहा था इसके बारे में देख लीजिए। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। साथ ही संविधान में उद्देशिका शामिल किया गया। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करता है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949। इसके बाद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उद्देशिका से ज़्यादा प्रश्न नहीं अब तक आया है। देखिए ये भी यूपीएसआई में ही आया हुआ है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या फिर कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया, इस बात की बात कर रहे हैं। तो देखिए, महिलाओं का अवशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिषेध जिसे अधिनियम कहा जाता है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जिसको निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम कहा जाता है। बात करें कब लागू हुआ, तो देखिए महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और अधिनियम 2012 पारित किया गया। कब? 2012। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से क्या हो गया? लागू हो गया। तो अगली बार पूछ लेगा कि ये कब लागू हुआ था, तो 9 दिसंबर 2013। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा बनाता है? तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया, इसलिए प्रस्तावना को भारत के एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक है, बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, याद रखिएगा समाजवाद शब्द में संशोधन के अंतर्गत क्या कब जोड़ा गया था? तो ये हमारा हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया। बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है, देखिए अब हमारा शुरू हो गया नागरिकता से, भाग 3 शुरू हो गया, किससे? नागरिकता से। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, अब तक उद्देशिका हमने देखा, उद्देशिका में जो भी प्रश्न आए हुए थे अब तक प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता। नागरिकता का हमारा पहला प्रश्न होगा, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किसके अधीन है? किस अनुच्छेद के अधीन है? 2 से 4 में या 12 से 14 या फिर 1 में या फिर 5 से 7 में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 7 में संविधान के नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, देखिए इसकी बात करें तो किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद
5 से 11 के अधीन है या नागरिकता से संबंधित भाग 2 में आता है। अगर अगली बार पूछ ले भाग की बात करें तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय नागरिकता को रद्द कर सकती है? कौन सा? देखिए, नागरिक के संविधान में प्रतिनिष्ठाहीन दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, केवल एक या फिर केवल दो, कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी, दोनों प्रकार से नागरिकता रद्द हो सकती है। ठीक है, अगर उसने शत्रु का साथ दिया है तब भी, और एक था वह भी, दोनों के कारण ही नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, देखिए इसमें अगर अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने तथा युद्ध के समय शत्रु से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने आदि कारणों से नागरिकता क्या करती, समाप्त की जा सकती है। बात करें नेक्स्ट की, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अभी हमने देखा था भाग 2 हमारा सही हो जाएगा। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर मार्कंडेय काटजू, कौन सा सही हो जाएगा? पी सदाशिवम। ये कहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बात करें इनका, तो देखिए प्रश्न काल, पी सदाशिवम ने 19 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था। कब? 2013 में 19 जुलाई, उस समय का प्रश्न पूछ रहा था। तो उस समय की बात करें तो उस समय पी सदाशिवम थे। ठीक है, 2013 में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जी हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? एक तो जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम से, तीसरा देशीकरण से, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। जन्म से भी हो सकता है, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, सभी से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं गृह मंत्रालय के अनुसार? नेपाल, पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन सा सही हो जाए? तो बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग जो है वह भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। ठीक है, ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान से 1093 सबसे आगे, तथा अन्य देश अफगानिस्तान से 316, बांग्लादेश से 147, श्रीलंका से 53। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन था? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान। अब हमारा भाग 4 शुरू होता है, मूल अधिकार। देखिए, जिससे जितने प्रश्न पूछे गए हम लोग उसी को देख रहे हैं। अगला प्रश्न में हमारा मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार से हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को भी सीमित कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें स्वतंत्रता अगर हमारा है फिर भी सरकार चाहे तो इसे स्थगित कर सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो ये भी देखिए यूपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रश्न पूरा हमने नहीं देखा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति को
अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद का यह अर्थ है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बर्ताव किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति हो। ठीक है, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का सही हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा? भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा यदि अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों, सांसदों, विधायकों से विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। इससे अतिरिक्त समाज के वर्गों में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 14 भिन्न क्या है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ए और सी या फिर बी डी या फिर ये कौन सा सही हो जाएगा? तो ए और बी हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। बात करें स्वतंत्रता का अधिकार तो देखिए संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 19A में कुल 6 स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगम एवं संघ की, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार या फिर कारोबार, आजीविका जो भी कर लीजिए उसकी स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के अनुसार दी गई हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22। बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए ये कह रहा है ऑप्शन ए है किसी राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक जो है उनको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसमें कौन सा सही है? तो प्रश्न है कि राज्य किसी भी नागरिक के भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य यदि वह दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ठीक दिख रहा है। दूसरा, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये भी सही दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। ठीक है, यूपीएसआई का पूछा हुआ है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, बात करें देखिए तो भारतीय संविधान नागरिकों को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्राप्त है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? कौन सा कहा गया है? राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने, किसी भी शिक्षण संस्थान में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक के प्रबंध के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर।
तो मौलिक अधिकारों के तहत कौन सा कहा गया है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए हमारा सही है, बी सही नहीं है। ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, अक्षुण्ण बनाए रखने में किसी भी रक्षा दल को विफल रहता है, तो ये गलत है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? किसे किया गया था? संपत्ति के अधिकार को, निजता के, समानता के, या फिर मताधिकार को? तो निजता के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर इसका, तो देखिए इसमें क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता के अधिकार के मामले पर निर्णय देते हुए इस मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को निहित माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके सही उत्तर की बात की जाए तो अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है। ठीक है, निरस्त करने के लिए इन सभी बलों के प्रतिबंधित या फिर निरस्त करने का अधिकार अनुच्छेद 33 देता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में, प्रश्न का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, अनुच्छेद 19 के ई में कहा गया है संघ बनाने का अधिकार, बी में कहा गया है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19A में कहा गया भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 19G में कहा गया शांतिपूर्ण हथियारों के बिना इकट्ठा होना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए में कहा गया है। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इन सभी की अगर बात की जाए तो 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19B में शांतिपूर्ण निरादेव सभा सम्मेलन है, 19C में संगठन या संघ बनाने, 19E में निवास की स्वतंत्रता है, 19G में उपजीविका व्यापार की स्वतंत्रता 19 के जी में कहा गया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? 20 की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण ऑप्शन अनुच्छेद 20 के अंतर्गत संबंधित है। ठीक है, देखिए अगर बी की बात की जाए तो बी में कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि कानून में जो बदलाव किए गए बाद में बनाए गए हों उसके अनुसार। अर्थात जो व्यक्ति जब भी अपराध करता है, जैसे आज अपराध किया, उसकी सजा अगर 2 साल बाद सुनवाई होती है तो आज के समय जो नियम था उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, तीसरा हमारा कह रहा है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, अगर वह अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 20 में कहा गया है। बात करें नेक्स्ट पर, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य में, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो क्या भरा जाएगा, 6 से 14, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक